हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और हर एक क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। जो असत्य कथन है वो हमें बताना भाषा के संबंध में। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अनुकरण सादृश्य है, बिल्कुल ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये गलत है क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। और इसमें असत्य पूछा था, सत्य क्या है, डी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी भाई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन राष्ट्र उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो भाई बी आंसर ही ठीक है, राधाकृष्णन जी ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो संस्कृत से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी लिपि से, सिंधु लिपि से, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है देवनागरी लिपि का विकास भी। सी आंसर सही रहेगा। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो कौन है, किशोरीदास वाजपेयी जी रहेंगे। और हेमचंद्र जी का ग्रंथ कौन सा है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन है हेमचंद्र जी का ग्रंथ। और कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्या भाई, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत वर्णित है इसका। अगर किसी भी बच्चे को अनुच्छेद अच्छी प्रकार से करने, मेरे नोट्स के माध्यम से करने हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास। ठीक है, इसके नाम से तो आप जाकर देख सकते हैं। नोट्स के माध्यम से मैंने आपको हिंदी साहित्य करवा रखा है, वहां पे देखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा वो। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई। तो बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका कालेकर। तो बाल गंगाधर खेर रहेंगे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। सी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की पूछिए भाई, पश्चिमी हिंदी की। तो ब्रज भाषा है, ठीक है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो इसके अंतर्गत जो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की काफी सर्वाधिक बोली है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। अपभ्रंश पूछा भाई इसका। तो पश्चिमी उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश से ये विकसित है, ठीक है। शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी की ये बोली है भाई, ठीक है। और इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, ब्रज भाषा, कन्नौजी, ठीक है, बुंदेली, कोरवी, हरियाणवी और जो दखनी बोली है ये आती है, ठीक है, दखनी। ठीक है, ध्यान रखना है। जो अर्धमागधी है ये पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। जो मागधी है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत, जो मागधी है भाई ये बिहारी हिंदी का अपभ्रंश रहेगा। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ध्यान रखना आपको ये। मगही किस उपभाषा की बोली है। आ गया ना किसकी है, अभी मैंने बताया बिहारी भाषा की बोली रहेगी मगही। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। जो भाषा है इसके पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो रूप, रचना है। तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो मागधी अपभ्रंश से हुई है भाई। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। जो हिंदी खड़ी बोली है, ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित है भाई। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो किसके आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी।
आगे है ताल के पानी पताले गए बैठी पुरीन गई कुम्हारिन हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसी के रच्यू बिहाय रे। उक्त गीत कौन सी बोली का? तो ये अवधी बोली का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा स्वर-नाम है? जो यह है ये कौन सा स्वर-नाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो यह है ये निश्चयवाचक स्वर-नाम है। यह लड़का, यह पुस्तक, तो ये निश्चयवाचक है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर-नाम पद है? ठीक है, स्वर-नाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो वह जो है ये स्वर-नाम पद है भाई। अगला क्वेश्चन है, को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संबंध, अपादान, कर्ता या कर्म? तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अपादान से अलग संबंध कागे की, ये विभक्तियां हैं इनकी। हिंदी में अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। भाई लिंग निर्धारण पूछा हिंदी में, किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन, जो कौन है ये सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कैसा, कौन कैसा। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, रहीम किसी का नाम है भैया। आगे, वह तो घर डैश बैठा है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त शतान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। अव्यय बताना और उसका भेद। के बाहर, वह तो घर के बाहर बैठा, नहीं भैया शतानवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल नहीं। में अधिकरण कारक है, वह तो घर में बैठा नहीं। के सामने समुच्चय बोधक अव्यय है, नहीं भाई। के भीतर संबंध बोधक अव्यय, ये बिल्कुल सही है, वह तो घर के भीतर बैठा है, ठीक है, तो ये संबंध बोधक अव्यय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी। क्या भाई? उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी है, तो को, ठीक है, तो कर्म, ठीक है। इसमें भाई संप्रदान भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आयोग ने यहाँ पे दोनों ही ठीक मान रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, आप वहां मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। मत, मत का क्या होता है? मत जाना, नहीं करना, ठीक है, तो निषेधवाचक अव्यय है ये। आज की क्लास में हम कंप्लीट 270 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट। फिर आगे क्लास में हम अपना प्रैक्टिस 2 शुरू कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 शुरू कर देंगे। आज की क्लास में कंप्लीट इसको हम कर लेंगे। किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण, सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलिशान है। तो मेहुल का घर आलिशान है, इसमें विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध क्या है? क्या भी पुरस्कार पाने वाले में कुछ, ठीक है, तो इसका हमें पदबंध बताना है। तो क्या है? संज्ञा है भाई। आगे है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को पहचानिए। उसने, ठीक है, तो कर्ता कारक है, ठीक है, उसने तो कोई काम कर रहा है, उसके विषय में बात चल रही है, तो कर्ता कारक है यहाँ पे। ने किस कारक की विभक्ति है? जो ने है ये कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता ने। आगे है, मेरी लड़की कौन है? मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। मेरी लड़की कौन है, तो संबंध पूछ रहा है वो, ठीक है, इसमें संबंध बताना है, संबंध कारक है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्म है, कर्म, सॉरी, कर्म के लिए को है। आगे है, तोता डाली पर बैठा है, तो अधिकरण कारक है क्योंकि इसमें स्थान का जिक्र हुआ है। अगला क्वेश्चन, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो पुत्र, ठीक है, दशरथ के पुत्र, तो दशरथ के पुत्र
जो ये है ये पदबंध बनने की जो पद कारक है बनने में कम योग्यता रखता है, तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में कितने कारक है? 6, 7, 8, 5, तो 6 कारक है किशोरीदास वाजपेयी के मत से भी। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा अलंकार है? घर से, ठीक है, तो अपादान, क्योंकि अलग होने की बात हो रही है ना, तो अपादान हो गया। आगे है कारक के भेद, तो कितने होते हैं कारक के भेद? 8 होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद? अन्न प्लस में अंत। प्रत्यक्ष में संधि है यण संधि है भाई, क्योंकि तय और यह आधे हैं। ठीक है, मैंने संधि भी आपको करवा रखी है, मेरे चैनल पर आप जाके विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दृश्य प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुह प्लस में प्रकृति, और इसमें विसर्ग संधि है भाई। दैत्य प्लस में आरी, दैत्यारी एक उदाहरण है सवर संधि का। और कौन सी है इसमें सवर संधि भी? यण। कह प्लस में अपि, तो कॉपी, डी आंसर सही है। यदि ए ओ तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रम से ए आए आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो अयादि संधि रहेगी। ठीक है, इसका जैसे पवन इत्यादि, इसका उदाहरण में पवन वगैरह आएंगे भाई। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो विद्या प्लस में आल्य रहेगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन व्यंजन मिल रही है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस में योग भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद? प्रति प्लस में एक, भी आंसर सही है। तो इसी के साथ भाई हमारी क्लास कंप्लीट होती है, 270 कंप्लीट हो गया। आगे गद्यांश है, गद्यांश में आपको नहीं करवाऊंगी। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट एक हमारा क्या है कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भाई ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।